और अब बात बंगाल के सियासी संग्राम की, जहां प्रधानमंत्री ने आज ये दावा किया कि बंगाल में 2 मई को डायरेक्ट बेनिफिट वाली सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने की हुंकार भरी है। बोली खेला होवे ना, बोलेरा खेला होवे। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है। दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। तो क्या 2 चरणों के चुनाव के बाद बंगाल में वाकई हवा का रुख बदलने लगा है? ममता को लेकर बंगाल के लोगों का मूड चेंज होने लगा है। 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए, क्या करना है, इसे लेकर बंगाल की महान जनता में कभी भी कोई भ्रम नहीं रहा है। बीजेपी का दावा है कि अब तक 2 फेज के चुनाव में जिन 60 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें से पार्टी 50 सीटें जीत रही है, जबकि बंगाल की कुल 294 सीटों में से वो कम से कम 200 सीटें जीतेगी। तृणमूल कांग्रेस कह रही है बांग्ला निजेर मेक चाय, मतलब बांग्ला मानुष अपनी बेटी को चाहता है, जबकि बीजेपी यह समझाने की कोशिश कर रही है कि बंगाल में आशोल परिवर्तन के साथ ही सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। सवाल है कि इन दावों के बीच बंगाल का चुनाव किस ओर जा रहा है। ये समझने से पहले ममता बनर्जी की बदलती स्ट्रेटेजी समझिए, जो चुनाव पंडितों को भी हैरान कर रही है। दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी। चुनाव प्रचार के बीच उन्होंने चंडी पाठ करना शुरू कर दिया। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने गोत्र कार्ड खेला और इलेक्शन कमीशन पर तो वो चुनाव की शुरुआत से ही सवाल खड़े कर रही हैं। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকে যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে, কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে। बंगाल के चुनाव में अभी पूरे 6 चरण की वोटिंग बाकी है, यानी कुल 294 में से अभी भी 234 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बाजी किसी और भी जा सकती है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जंग सीधे सीधे नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी होती जा रही है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বল আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট করতে লেগে পালিয়ে যাবে, একটাও ভোট দেবেন না। बंगाल की चुनावी जंग अगर ममता वर्सेस मोदी हुई तो दोनों की पार्टियों को इसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है और ममता के रुख से भी साफ लग रहा है कि वो मोदी का मुकाबला करने के लिए मैदान तैयार कर चुकी है। ये मोदी वर्सेस दीदी यानी ममता का जो कॉन्टेस्ट में हर वक्त एडवांटेज मोदी का है। हिस्ट्री हमको ये बताता है 2014 में कोई 4% या 6% वोट था वेस्ट बंगाल में, उसका पहले बीजेपी का वो हो गया 17%, 2019 में हो गया 40%। तो इसमें मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। अब 2021 में यही एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। बंगाल की जंग अगर मोदी वर्सेस ममता हुई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब बंगाल के चुनावी गणित के इतिहास से समझिए। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 294 सीटों में से 289 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इस चुनाव का पार्टी का वोट शेयर महज 4% था।
2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 सीटों में से सिर्फ 2 पर जीत हासिल हुई थी। इस बार उसका वोट शेयर 17% हो गया। पिछले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% से कुछ अधिक वोट मिले और सिर्फ 3 सीटें उसके हिस्से में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटें जीती। उसका वोट शेयर भी बढ़कर 40.64% हो गया। मतलब यह है कि 2014 में बंगाल में पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही बीजेपी का वोट शेयर 4% से 17% तक पहुंच गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट की हिस्सेदारी 40% को पार कर गई। बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल में मोदी है तो उसके लिए जीत की राह मुमकिन है। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।